से जुड़े हैं, नियुक्तियां हैं, पुरस्कार से संबंधित है, देश विदेश से संबंधित है और आर्थिक सर्वेक्षण से भी संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपके आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पहले तो विक्रम मिश्री थे, लेकिन अब इस समय भारत के कैबिनेट सचिव जो हो गए हैं उनका नाम है टीबी सोमनाथन। क्या हो गए हैं? उनका नाम है टीबी सोमनाथन। ये अभी लेटेस्ट बने हुए हैं, तो ये अपडेट है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे देखेंगे आप क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि भारत में लिखा हुआ है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव। क्या पूछा जा रहा है भाई? विदेश सचिव के बारे में पूछा जा रहा है कि वर्तमान विदेश सचिव कौन है। कौन कौन देख लेते हैं ऑप्शन में। प्रमोद कुमार मिश्रा दिया हुआ है, राजेश कुमार सिंह दिया हुआ है, विक्रम मिश्री दिया हुआ है और ज्ञानेश कुमार दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो विक्रम मिश्री होगा। क्या होगा? विक्रम मिश्री। इन्हें अब विदेश सचिव बना दिया गया है, ठीक है, इन्हें विदेश सचिव बना दिया गया है। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखेंगे। कह रहा है कि भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहा जाता है, ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और ऑप्शन में दिया है के संजय मूर्ति, TCA कल्याणी, GP सामंत और प्रवीण सूद, ये नाम दिए गए हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा के संजय मूर्ति। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्या सही होगा? पहला ऑप्शन होगा के संजय मूर्ति। तो 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कौन नियुक्त किए गए हैं? के संजय मूर्ति बनाए गए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें, जो आपका 16th नंबर के जो आपके अटॉर्नी जनरल है, उन्हें देखना है आपको कि अटॉर्नी जनरल कौन बनाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है तुषार मेहता और बी ऑप्शन है आपका R वेंकटरमणी, सी ऑप्शन अजय माणिक राव खानविलकर और डी ऑप्शन है आपका दिनेश माहेश्वरी। इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे अजय माणिक राव खानविलकर, इसका जो आंसर आ जाएगा अजय R वेंकटरमणी। क्या आंसर होगा इसका? R वेंकटरमणी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जनरल धीरज सेठ और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और ले जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अब इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा ले जनरल, तो यहाँ पर हो जाएगा ले जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो इसका चौथा आंसर सही होगा, ले जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष 27वें कौन है? अब यहाँ सेना अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, वो भी नौसेना अध्यक्ष 27वें नंबर के कौन है? पूछ रहा है कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जनरल धीरज सेठ, ले जनरल राजीव घई, शत्रुजीत सिंह कपूर। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इसका आंसर होगा एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 7, भारत के 26वें मुख्य न्यायायुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य न्यायायुक्त कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राजकुमार गोयल, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार।
तो देख लेंगे इसका आंसर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और इसमें देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम, फिर अगला है अभिजात चंद्रकांत सेठ, इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है अजय माणिक राव खानविलकर, और डी ऑप्शन में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ देखेंगे रवनीत कौर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन में देखेंगे साध्वी निरंजन ज्योति, सी ऑप्शन है विजया किशोर राहटकर और चौथा ऑप्शन है निधि जिब्बर। तो इसका जो सही आंसर होगा विजया किशोर राहटकर, इसका सी ऑप्शन सही होगा विजया किशोर राहटकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। संघ लोक सेवा आयोग के जो इसको यूपीएससी कहा जाता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है अभिषेक सिंह, फिर अजय कुमार, एस गोपाल कृष्णन, तुहिन कांत पांडे। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनके आंसर क्या हैं। आंसर इसका होगा अजय कुमार। क्या आंसर है? अजय कुमार। तो आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, अजय कुमार हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे में ऑप्शन में है अरविंद पनगड़िया, दिनेश माहेश्वरी, अशोक कुमार लाहिड़ी और वी अनंत नागेश्वरन। जिसका सही जवाब होगा नंबर ए अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये बात आपको बतानी है। तो इसरो में आप देखेंगे 11वें अध्यक्ष के रूप में आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन है डॉक्टर राजीव बहल, और बी ऑप्शन में डॉक्टर बी नारायणन, और सी ऑप्शन में है अजय कुमार सूद, और डी ऑप्शन में है पराग जैन। अब आपको आंसर बताना है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या? डॉक्टर बी नारायण। तो देखेंगे इसके जो 11वें अध्यक्ष के रूप में इसरो के जो चुने गए हैं चेयरमैन, उनका नाम है आपका डॉक्टर बी नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में तीसरी बार किसे चुना गया है। तो अब देखें, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होता है लगभग, और इसका नाम क्या है आपका? अजीत डोभाल। क्या नाम है इनका? अजीत डोभाल नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे तो लिखा हुआ रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष CEO कौन बनाए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए। पहला ऑप्शन है सतीश कुमार, बी ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, उसके बाद सौरभ विजय और उसके बाद अमित खरे। इनमें से कौन आपका आंसर होगा। तो यहाँ इसका आंसर होगा पहला सतीश कुमार। क्या आंसर होगा? सतीश कुमार होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के 5वें उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। नीति आयोग के 5वें उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका निधि छिब्बर, तो बी ऑप्शन अशोक कुमार लाहिड़ी, और सी ऑप्शन अरविंद पनगड़िया, और इस डी ऑप्शन अजय कुमार सूद। अब यहाँ पे आपका जो 15वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका आंसर होगा अशोक कुमार लाहिड़ी। क्या आंसर होगा? अशोक कुमार लाहिड़ी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, अब ध्यान से समझिएगा, लिखा है भारत के वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति ही होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। और द्रौपदी मुर्मू पहला ऑप्शन, सीपी राधाकृष्णन, ओम बिरला और हरिवंश नारायण सिंह। अब ये पूछा गया है, तो अब यहाँ हरिवंश नारायण तो ये तो उपाध्यक्ष के रूप में है, और जो आपका सीपी राधाकृष्णन है ये आपके क्या हैं, ये सभापति भी हैं और उपराष्ट्रपति भी बनाए गए थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो जेपी नड्डा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल राव, उसके बाद राघव चड्ढा। नहीं, इनमें से आपको सबको पता है कि इनमें कौन है, ये फिर राहुल गांधी। इसमें वेस्ट नहीं करना टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। अब राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में जानना है तो जेपी नड्डा है, ओम बिरला है, प्रमोद चंद्र मोदी हैं, अमित खरे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा, 1 मिनट, इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, ये पेन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ठीक हो जाता है अगला। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा जेपी नड्डा। क्या होगा? जेपी नड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने स्क्रीन में देखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं, संजय जायसवाल, फिर हैं वैजयंत पांडा, फिर उसके बाद केसी वेणुगोपाल, उसके बाद राघव चड्ढा। इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल, ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कौन बनाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसे RAW कहा जाता है, रॉ पढ़ा जाता है, के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो 21 नंबर क्वेश्चन के जो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग जैन। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या नाम उनका? पराग जैन। जो रॉ के चीफ हैं पराग जैन हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इसमें दिया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब CBI के जो प्रमुख के रूप में किसे, जो पहला ऑप्शन है प्रवीण सूद, दूसरा प्रवीर रंजन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रवीण सूद इनका ऑप्शन दिया गया आंसर है। ठीक है भाई, प्रवीण सूद। चलिए भाई, यहीं से देखता हूँ और क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी और क्वेश्चन है। तो इसमें 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रवीण सूद इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन हैं? ये क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर है राहुल नवीन, महेश दीक्षित, प्रवीर रंजन और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका जो आंसर होगा राहुल नवीन होगा। क्या आंसर होगा? राहुल नवीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। पहला ऑप्शन है आपका, तो पहला ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, सतीश कुमार, सौरभ विजय, निधि छिब्बर। तो इसका आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऐसे ऐसे देखो नाम रखे गए, श्रीनिवासुलु शेट्टी। ओके, इसका आंसर यही सही है। अब अगला 25 क्वेश्चन, 25वां नंबर है।
राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। याचिका समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, अब उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है राघव चड्ढा। क्या आंसर है? राघव चड्ढा आंसर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए, कुछ गड़बड़ है या अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।